अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको पता है आज जुमा है और जुमे के दिन हमारे प्रोग्राम में हम पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ के साथ शुरू करते हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। दुआओं को सुनने वाले रब, हम गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए अल्लाह पाक, आप हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी वो गुनाह थे, आप उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी मौत के आने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा के आप हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला फरमा देना या रब्बल आलमीन। या हय्यू या क़य्यूम, पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना, पुल सरात पे से जहन्नम के घड़े में गिरने से बचा लेना। या अल्लाह, या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम दीजिए, उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। हमारी औलादों को नेक हिदायत, नेक तौफीक दे दीजिए। उनसे अल्लाह ताला ऐसे काम ले लीजिएगा जो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। मेरे अल्लाह, किसी माँ बाप को अपनी औलाद का दुख ना दिखाना, औलादों की आजमाइश से बचा के रखना। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की औलादों की, बहुओं की। या अल्लाह, नवासे नवासियों की, पोते की। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश ने ना डालना। हमारा दिल बहुत कमज़ोर है। या अल्लाह, हम किसी किस्म की आजमाइश लेने के लिए हमारे में सकत नहीं। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, हमारी दुआओं को कबूल करने वाले रब हैं। प्लीज़ अल्लाह ताला, जो हमारे हक़ में बेहतरी है उसे अता फ़रमा दीजिए और जो नहीं है उस पर भी हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दीजिए। या अरहम राहिमीन, मक्का मदीना जाने के काबिल बनाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी या अल्लाह पाक आपके दर पे जाके उम्रा और हज कर सकें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। या अल्लाह, आप सबको सेहत कामला, आजला और आफ़ियत दीजिए। अल्लाह, किसी किस्म की छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कैंसर की हालत में अल्लाह मौत न देना। हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से हमें बचा के रखना या रब्बुल आलमीन। या इलाही, रमज़ान शरीफ आ रहा है। या अल्लाह, हमें ये मुबारक महीना देखना नसीब फरमाइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना नसीब फरमाइए। जो हम टूटी फूटी इबादत कर सकें या अल्लाह पाक, उसको आप ज़रूर कबूल फरमाइए और उसका अजर हमें ज़रूर अता फरमाना या रब। या रहमान राहिमीन, हमें 5 वक्ता नमाजी तहज्जुद गुज़ार बना दीजिए, हमारी औलादों को भी वक्त पर नमाज अदा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, कुरान पाक पढ़ने की हिदायत और तौफीक दीजिए, तजवीद और तफसीर के साथ हम कुरान पाक पढ़ सकें। या अल्लाह, शैतान के शर से बचा के रखना, दज्जाल के फितने से बचा के रखना मेरे रब। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर करम और रहम फरमा दे। जो महंगाई छाई हुई है या अल्लाह, गरीबों पर रहम फरमा दीजिए, हमें हिदायत दीजिए जो कुछ हम कर सकें रमज़ान में। या अल्लाह, टूटा फूटा या अल्लाह, जो कुछ हम दे सकें कर सकें उसको कबूल और मकबूल फरमाना मेरे रब। या इलाही, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। जो बच्चे बच्चियां बग़ैर शादीशुदा बैठे हुए हैं या अल्लाह, उन पर रहम फरमा दीजिए, उनका नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। जो माँ
बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। अल्लाह आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है पाक परवरदिगार, आप उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद, नेक औलाद अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी, उम्मीद है आप लोग हमारे साथ आपने दुआ में साथ दिया होगा, और कोई तो नेक बंदा होगा इंशाअल्लाह ताला जिसकी आमीन से अल्लाह पाक हम सबका बेड़ा पार करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज हम दो चीज़ें, आप लोग तसल्ली रखिए, आज दो चीज़ें डाइट की नहीं हैं, ठीक है। हेल्दी हैं, ऑफ कोर्स हेल्दी फूड तो मैं सिखा ही रही हूँ, बट दे आर फ्राइड, तो खुश हो जाएं बच्चे भी, वीकेंड आ रहा है ना, तो मैंने कहा चलो फ्राई सिखाते हैं। एक तो हम आपको सिखा रहे हैं चपली पेरी बाइट्स, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार, यू वोंट बिलीव इट व्हाट दिस इज़, ठीक है। और हम आपको सिखा रहे हैं चिक्स डिलाइट। चिक्स डिलाइट तो बच्चों की ईद होएगी जिस दिन आप ये बना के रखेंगे, और ये दोनों चीज़ें बेहतरीन फ्रीज़ भी हो जाती हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग फ्रीज़ करने के कायल हैं, फ्रीज़ करते हैं, चीज़ें बना के रखते हैं, तो ज़रूर ये दोनों आराम से फ्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना शो स्टार्ट करेंगे। पहले हम करेंगे चपली पेरी बाइट। चपली पेरी बाइट्स में, चूँकि ये चपली पेरी बाइट्स हैं, ये सिर्फ पेरी बाइट्स नहीं है, इसकी जो अंदर मिर्चों की स्टफिंग है दैट्स डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट क्या है, इसमें आपको चाट मसाला चाहिए, इसमें आपको वो चाहिए आमचूर पाउडर, दैट इज़ खटाई पाउडर, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, और दही चाहिए। अब दही अगर आप पानी वाला मिक्स करेंगे उसमें तो वो पानी हो जाएगा, मिर्चों से बहेगा, वाइल फ्राइंग बाहर आएगा। हमें वो दही नहीं चाहिए, हमें हंग कर्ड चाहिए, ठीक है। हंग कर्ड आप एक पाव, बस एक पाव दही लेके उसको आप मलमल के कपड़े में हैंग कर लीजिएगा, और जब उसका सारा पानी निकल जाए, 3 से 4 टेबलस्पून दही आपकी बच जाए, तो उस दही में आप चाट मसाला, आमचूर पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसको आप मिर्चों में भरेंगे, ठीक है। इसको आप कोशिश करें आप जर्मन मिर्चें ले लें, ऐसी वाली, ठीक है। ये आपने मिर्चें ले ली, और इसमें आपने ये खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और दही, ये इसका पेस्ट बना के आपने इसमें भर दिया, ये मिर्चों में, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास कीमा रखा हुआ है, आप लोग ब्रेक से वापस आएँ, जब तक मैं कीमे में ये इंग्रेडिएंट्स डाल के पीसती हूँ, मुझे बारीक कीमा चाहिए, और मैं ब्रेक से आके आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला, बल्कि मैं नहीं पीस रही, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आप ब्रेक से वापस आएँ, फिर हम पीसेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चपली पेरी बाइट्स। चपली कबाब के लिए अज्जा, कीमा आधा किलो, मैरिनेशन के लिए नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनार दाना पिसा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम। स्टफिंग के लिए अज्जा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में बन रहा है चपली पेरी बाइट्स। अच्छा, पेरी चिलीज़ का तो मैंने आपको समझा दिया, फिलिंग भी बता दिया आपको क्या भरना है अंदर, और बड़ी वाली मिर्चें लेनी है। इन मिर्चों को यहाँ कहा जाता है जर्मन मिर्चें, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, चपली कबाब का कीमा पीसना है, ठीक है। चपली कबाब के कीमे के लिए मैंने आधा किलो बीफ मिन्स लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, वन टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून,
पोमेग्रेनेट सीड्स, अनार दाने को मैंने हमाम दस्ते में कूट लिया है, ठीक है। मुंह में आता है वरना मोटा मोटा, वो ना बच्चे खाएंगे ना आपके मियाँ खाएंगे, तो ज़रा सा ख्याल रख के। 1 टीस्पून। अच्छा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गेहूं का आटा 2 टेबलस्पून, जिससे आप रोटी बनाते हैं। हरी मिर्चें चॉप्ड 2 से 3, छोटी तेज वाली। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 अंडा। चलिए, अब इसको हमें पीसना है। बारीक होना चाहिए। चलें, यहाँ हमारा कीमा हमारा अच्छा सा पिस गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा लेंगे तेल, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने मैदे की स्लरी बना ली है या आटे की, जो आपकी मर्ज़ी है। गेहूं का आटा ले लो या मैदा ले लो, 2 से 3 टेबलस्पून, और उसको पानी में घोल लीजिए। जिस तरह आप लई बनाते हैं समोसे चिपकाने के लिए, रोल्स चिपकाने के लिए, उस तरह से आपको एक स्लरी बनानी है। इसकी स्लरी इज़ लई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्स। अब ये मिर्चें जिसमें हमने फिलिंग कर ली थी, क्या इसकी की थी, चाट मसाला, आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। और दही का जो मट्ठा होता है, हंग कर्ड। बहुत मोटा कीमा नहीं चाहिए हमें, कीमा भी मोटा नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कीमा भी इस पे नहीं लगाना है। बहुत से लोगों के वहाँ मिर्चें बहुत खाई जाती हैं रमज़ान में, चाट मसाला और ये फिलिंग भर के, तो दिस वुड बी समथिंग रियली न्यू। अब देखें, ये मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ब्रेक आ गई है, आपको एक बता के मैं जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने हेल्पर के साथ इसको कंप्लीट करूँगी। सुलेमान, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये हमने इसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब इस पे हम लगाएंगे स्लरी। डुबोना नहीं है,
ठीक है। और इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में, और आप फ्रीज़र में डाल दो, सिंगल लेयर में डाल के फ्रीज़ कर दो, बेहतरीन फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ये सब टाइम नहीं है, हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी चपली पेरी बाइट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चपली पेरी बाइट्स। चपली कबाब के लिए अज्जा। कीमा आधा किलो। मैरिनेशन के लिए नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनार दाना पिसा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम। स्टफिंग के लिए अज्जा। चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। इसके साथ अब अच्छी सी दही का रायता बनाइएगा। दही और हरी ज़ीरा और खटाई पाउडर डाल के अंडा कहाँ है इसमें? बख्तियार, आप मिर्चें यहीं छोड़ गए, चलें। ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाइएगा और वो स्लरी एकदम अच्छा। मैंने अभी एक चीज़ ट्राई की है, मैंने मिर्ची उठा के स्लरी में डिप की थी, वो कीमा मेरे हाथ में उतर गया था उस मिर्चों पे से। वो नहीं करना है आपको, उस पर थोड़ी थोड़ी डालनी है, स्प्रेड करनी है। ओके, ठीक है। आ जाइए अब सेकेंड रेसिपी पे, चिक्स डिलाइट पे। जब तक मेरे पास और आ जाएंगे मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, चिक्स डिलाइट के लिए आपको चिकन टेंडरलाइंस लेनी है। पता है आपको टेंडरलाइंस क्या होती है? मुर्गी का सीना होता है ना, मुर्गी का सीना। उसके ऊपर एक ऐसी पतली सी हिस्सा लगा हुआ होता है, जिसको आप पुल करें तो वो एक लाइन की तरह एक सीधा ब्रेस्ट निकल आता है, छोटा सा। उसको टेंडरलाइन बोलते हैं। उसको टेंडरलाइन को लेके और आप इसको पीट लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगेट इट, आप ब्रेस्ट से बनाएं, ठीक है। मैंने भी ब्रेस्ट लिया, मेरे पास टेंडरलाइंस आज नहीं थे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं इसको मैरिनेट करने। इसको हम करेंगे मैरिनेट 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून,
This is Worcestershire sauce, 2 tablespoon. Soya sauce, 2 tablespoon. Salt and pepper, 1 teaspoon each. Salt 1 teaspoon. बख्तियार ब्लैक पेपर रखते ही नहीं है इधर. 1 teaspoon salt, 1 teaspoon वो. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 30 मिनट्स के लिए अच्छी तरह ब्लैक पेपर डालें या कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं. वन टीस्पून. इसको आपको अच्छी तरह मिक्स करना है. फिर मेरे पास यहाँ ड्राई मैदा रखा हुआ है. ड्राई मैदे में इनको हम कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इनको फ्राई करेंगे. और इसको आप सर्व करेंगे साल्सा सॉस के साथ. साल्सा मैं घर से बना के लाई हूँ, ये रखी हुई है मेरे पास. आपको लेना है हरी मिर्चें 2 अदद छोटी तेज़ वाली, उसको चॉप कर लीजिए. खीरा बीन्स निकाल के छोटे सा पीस ले लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिए बारीक. टमाटर आधा क्यूब्स में काट के बीन्स निकाल के वो है. अंडे जैसी प्याज 2 से 3 टेबल स्पून. उसके बाद में हरा धनिया 2 टेबल स्पून चॉप्ड. चाहें तो आप शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है 2 टेबल स्पून चॉप करके. उसके बाद आप एक प्याले में डालेंगे केचप हाफ कप, सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट एंड पेपर क्वार्टर टी स्पून एंड क्रश्ड रेड पेपर हाफ टी स्पून. मिक्स ऑल टुगेदर. ये हो गई आपकी साल्सा. ठीक है. इसको हम सर्व करेंगे. ये आ गई मेरे पास ब्लैक पेपर. अंडे फेंटेंगे. ये देखिए आधा किलो कीमा मैं घर से लाई थी और ये पूरे हमारे मिर्चों को उसने कवर कर लिया. 1 पाव जर्मन मिर्चें मैंने ली थी कल शाम में. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपा जानी कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह है. का जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम. आपा जानी गुर्दे वो पाँव की दर्द ठीक है? कौन? घुटनों की और नहीं घुटनों है की और वो पाँव की दर्द नहीं है. वो तो है, क्या करूँ. वो तेल बनाया नहीं है आपने देसी लहसुन में डाल के, सरसों का तेल? क्या कहूँ आपसे, नहीं बनाया ना. टाइम कहाँ से लाऊं मेरे आपा पास. जानी आप मेरे पास आ जाए, मैं आपकी मालिश खुद करूँगी. अल्लाह आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपा जानी जुम्मा मुबारक हो आपको खैर और मुबारक. आपकी पूरी टीम को. जुम्मा खैर मुबारक हो. मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, ये देखें, ये हमने कर लिया मैरिनेट. ठीक है. अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन मैं ब्रेक पे इसको करूँगी काम, बिकॉज अभी से 12:10 हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है. इसको फ्राई करके मैं निकाल के टेबल पे पहुँचाती हूँ. इस चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसको मैं डालूँगी प्लेट में मैदे को. इसको एक एक पीस को उठा के इसमें रोल करूँगी. अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फिर फ्राई करेंगे. ठीक है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. चिक्स डिलाइट अज्जा चिकन टेंडरलाइंस 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वर्सेस्टायर सॉस 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क मैदा हस्बे ज़रूरत, पिटे अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, साल्सा सॉस के लिए, कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटा खीरा आधा बीज निकले, कटा टमाटर आधा बीज निकले, बारीक कटी प्याज आधा कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका. जी जनाब, वेलकम बैक. ये देखें चिक्स डिलाइट. पहले मैदा, मैरिनेशन के बाद ड्राई फ्लावर, ड्राई फ्लावर के बाद 2 अंडे फेंटे,
उसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दें। ब्लैक पेपर नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का क्रश डाल दें और उसमें डिप किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया। ब्रेड क्रम्स इसमें आप पैंको के लीजिएगा, घर के नहीं लीजिएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ऐसे क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। इसको आप सर्व करेंगे विद साल्सा, जो हमने बना के लाया है, बना के लाई। एक खूबसूरत सा कलर निकालें, एक जैसा, ये नहीं कि एक काला हो रहा है, एक लाल हो रहा है, एक ब्राउन हो रहा है, नहीं। ठीक है, इसको मैं इसके लिए प्लेटर लूँगी, अभी और बहुत है, मैं लेके फ्राई करूँगी। एक दफ़ा जल्दी से आ जाइए। चिक्स डिलाइट पे बोनलेस चिकन आधा किलो या 3 पाव, मेरी 750 ग्राम्स है, उसको आपने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट के स्टेक हैमर से फ्लैटन करना है। मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, वुस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर 1 टीस्पून ईच। मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी। ये सब कुछ डाल के आपने इसको छोड़ दिया। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। चपली पेरी बाइट्स, चपली कबाब के लिए अज्जा, कीमा आधा किलो, मैरिनेशन के लिए नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अनार दाना पिसा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बड़ी हरी मिर्च 250 ग्राम, स्टफिंग के लिए अज्जा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही आधा कप। तरकीब: कीमे को मैरिनेशन के तमाम अज्जा के साथ चॉपराइज करें, बड़ी हरी मिर्चों को दरमियान से लंबाई में काटें और बीज निकालकर उनमें स्टफिंग का मसाला भरें। फिर इन्हें चपली कीमे से कवर करें और फ्लावर सिल्वरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें। आखिर में गर्म तेल में डीप फ्राई करें और योगर्ट चटनी के साथ सर्व कर दें। चिक्स डिलाइट अज्जा, चिकन टेंडरलाइंस 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क मैदा हस्बे ज़रूरत, पिटे अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, साल्सा सॉस के लिए कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटा खीरा आधा बीज निकले, कटा टमाटर आधा बीज निकले, बारीक कटी प्याज आधा कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: चिकन टेंडरलाइंस को तमाम सीजनिंग से 30 मिनट मैरिनेट करें और खुश्क मैदा फैला दें। फिर फिटे अंडे और ब्रेड क्रम्स भी फैलाकर डालें। अब इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करके बास्केट में साल्सा सॉस के साथ सर्व करें। साल्सा सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। जिसको ख्वाहिश है कि हम फ्राई सिखाएं आपको, तो आज आपने दोनों चीज़ें फ्राई सीखी। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ताला 11:30 से 12:30 विद न्यू मेन्यू। और तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं, हम सबको भी दुआ में हमेशा याद रखा करें प्लीज़, आपसे इल्तिजा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।